आज हमारा जनरल साइंस का है डे 3, जिसके अंतर्गत हम लोग मैकेनिक्स पढ़ेंगे। और इसमें वर्क, पावर, एनर्जी और कई टॉपिक हैं जिनका हम लोग प्रीवियस ईयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अधिक बार काम कर सकता है? एक घूमता हुआ पहिया, बंदूक की एक चलती हुई गोली, गतिशील पत्थर या एक उठाया हुआ हथौड़ा। तो इसमें से सबसे अधिक काम बंदूक की एक चलती हुई गोली कर सकती है। इसका रीजन यह है, किसी भी वस्तु को कार्य करने के लिए बल और बल की दिशा में विस्थापन की दूरी की आवश्यकता होती है, जिसे न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर कहा जाता है, जो बंदूक की निकली गोली को अधिक दूर तक विस्थापित करता है। अतः बंदूक से निकली गोली अधिक कार्य कर सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर तक विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच कोण क्या है? तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, एफ डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। तो यहाँ हम लोग को फोर्स भी दिया है, डी भी दिया है और डब्ल्यू भी दिया हुआ है। तो डब्ल्यू हम लोग का 20 है और एफ भी 20 है। तो यहाँ लिखा हुआ है 20 इक्वल टू 20 क्रॉस 2 इंटू कॉस थीटा। 20 से 20 कैंसिल हो गया और 1 इक्वल टू 2 कॉस थीटा एंड कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। और कॉस 60 का मान 1/2 होता है, जिससे थीटा बराबर 60 आंसर आ गया हम लोग का। तो थीटा बराबर 60 यही आंसर होगा। हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं, ग्रीन कलर बेटर ऑप्शन है। एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना क्या होगी? तो W बराबर mgh होता है। तो इस फॉर्मूला का जब यूज करेंगे तो W बराबर mgh, m हो गया हम लोग का 12 और g हो गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और h होता है 1.5। तो जब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 जूल आंसर होगा। यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की ऊंचाई की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल क्या होगा? तो हम लोग पढ़े हैं W इक्वल टू एफ इंटू डी होता है। तो हम लोग को यहाँ W भी दिया हुआ है, कार्य 20,000, F इंटू डी, F हम लोग को ज्ञात करना है और D दिया हुआ है 4000 मीटर। तो जब 20,000 बराबर F इंटू 4000 करेंगे तो 4000 से 20,000 जब कटेगा तो 5 न्यूटन का बल वहां पे लगेगा। जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति को डॉट डॉट में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन है, इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने। ऑप्शन बी, इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लागू करने। ऑप्शन सी, इसे केंद्र पर रखने। और ऑप्शन डी, इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन पर रखने। तो इसका सही ऑप्शन होगा, आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा, इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में। ऑप्शन ए सही था इसका। और 172 नंबर क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम की वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य हम लोग फिर जानते हैं, W बराबर mgh होता है। यहाँ m 1 kg दिया है, g हम लोग का 9.8 क्वेश्चन में ही दिया हुआ है और जो h है 10 मीटर है। तो जब हम लोग mgh मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 98 जूल आंसर आ रहा है। और यह विपरीत दिशा में हुआ है, इसलिए माइनस में आएगा। एक कुली जमीन से 20 किलोग्राम का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए काम की गणना करें। तो यहाँ फिर से W बराबर mgh लगाएंगे और जब सब मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 जूल आएगा। जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर
की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी होगी। तो हम लोग पढ़े हैं W=F_t। तो यहाँ फोर्स 1 न्यूटन का दिया है और डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर का है। तो जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 1 तो आएगा हम लोग का 1 जूल। डी ऑप्शन सही होगा इसका। 10 किलोग्राम वजन वाले स्कूटर 10 किलोग्राम वजन वाले स्कूटर को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य 0 जूल होगा। अगर कोई वस्तु एक जगह स्टेबल है और उसमें कोई भी विस्थापन नहीं होता है तो उसका जो कार्य होता है वो 0 जूल के बराबर होता है। और अगला क्वेश्चन है 4.0 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा। यहाँ पर दिया गया है m=4 किलोग्राम और प्रारंभिक वेग दिया है 5 मीटर पर सेकंड, अंतिम वेग दिया है 10 मीटर पर सेकंड। तो वस्तु की गति 5 मीटर से 10 मीटर तक बढ़ने हेतु वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा के वृद्धि के बराबर होगा। अतः वस्तु पर किया गया कार्य बराबर 1/2 × 4 10⁻² - 5⁻²। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 150 जूल आंसर आएगा। 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थित में गिराया जाता है। जब वह 2 मीटर की दूरी से गिरता है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना होगा। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे फॉर्मूला। पहले तो गेंद का हम लोग द्रव्यमान लिख लेते हैं 0.1 किलोग्राम। गेंद की ऊंचाई, कितने ऊंचाई से वो गिर रहा है 2 मीटर, और गुरुत्वीय त्वरण हम लोग का होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम लोग कार्य बराबर स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh हो जाएगा। तो यहाँ m×g×h जब करेंगे तो 1.96 जूल आंसर आएगा। एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन शून्य हो। एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके बाद किया गया कार्य क्या होगा। तो W=F×d होता है। तो यहाँ जब गुणा करेंगे F×d 120 × 2 तो आएगा 240 जूल। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसे क्या कहा जाता है। उसमें क्या होगा, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है। कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है। ऑप्शन ए सही है। अगर किसी भी कार्य में विस्थापन नहीं है तो उसमें कोई कार्य नहीं होता है, उसे कार्य ही नहीं बोलते। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में हो। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण डॉट डॉट होता है 90 डिग्री। यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री होगा। इसको रट लेना है आपको। एक कुली 100 मीटर की दूरी तय 500 न्यूटन का भार उठाता है। एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। W=F×d होता है।
एक मिनट। एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है। हाँ, एफ डी कॉस थीटा होता है। यहाँ कॉस थीटा का मान 90 है, तो यहाँ पे कार्य जो होगा हमारा शून्य होगा। निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता? निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता? तो ऑप्शन बी सही है। एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, क्योंकि यहाँ कॉस थीटा जो है वहाँ पे थीटा का मान 90 डिग्री है, और 90 कॉस 90 का मान होता है 0, इसलिए वहाँ कोई कार्य नहीं हुआ। 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है, तो किया गया कार्य क्या होगा? तो W इक्वल टू एफ डी होता है। यहाँ फोर्स दिया है 20 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट जो है 4 न्यूटन का है। W इक्वल टू एफ डी, 20 × 4 बराबर 80 जूल का। कार्य का जो मात्रक होता है वो जूल होता है, हम लोग ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। एक मजदूर भूमि से 15 किलोग्राम का सामान लेता है और उसे भूमि से 1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किया गया कार्य का गणना करना। तो हम लोग पढ़े हैं W इक्वल टू एम जी एच। तो यहाँ कार्य जो होगा निगेटिव में होगा, लेकिन W का मान हो गया, वेट हो गया 15 kg, और G का मान हो गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और H जो है 1 मीटर है। ये सब मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 जूल आएगा। कार्य होता है यदि डॉट डॉट है बी ऊर्जा। अगर कार्य होता है यदि ऊर्जा है तो जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? W इक्वल टू एम जी एच होता है। वस्तु के भार पर करता है लेकिन द्रव्यमान पर नहीं करता है, बिल्कुल। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो वस्तु के द्रव्यमान पर। सेम क्वेश्चन में दो बार यहाँ लिखा हुआ है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर, फिर से सेम क्वेश्चन, वस्तु के द्रव्यमान पर। ये आया है, रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। 9 तारीख को आया है, 3 तारीख को आया है, और फिर 9 तारीख को आया है। निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है? उठा हुआ हथौड़ा, तेजी से आता हुआ पत्थर, एक चली हुई गोली। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही है, ये सही से लगा नहीं है इसको। एक चली हुई गोली सबसे अधिक कार्य करेगी इन सब। एक मजदूर 10 किलोग्राम का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किया गया कार्य W बराबर एम जी एच लगाएंगे। 10 दाम 100, 100 गुणे 1.2, 100 गुणे 1.2, मतलब 120 जूल। डट डट कार्य कहलाता है। कार्य बराबर होता है एफ इंटू डी। ये ऑप्शन सही होगा। किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है। विस्थापन ज्ञात करें। विस्थापन W बराबर एफ डी होता है। तो सात, यहाँ एफ का मान 7 दिया है और W का मान 56 दिया है। तो 7 से 56 को भाग देंगे तो 7 8 56, 8 मीटर।
10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित हो जाए तो किया गया कार्य W बराबर एफ डी 50 न्यूटन का। 1 मिनट। कार्य जो होता है उसका मात्रक जूल होता है, हम लोग ने यहाँ गलत कर दिया। न्यूटन जो होता है फोर्स का मतलब बल का मात्रक होता है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है W विस्थापन पर, बल और विस्थापन के बीच पर, दोनों प्रयुक्त बल पर, वस्तु के द्रव्यमान पर। डी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। कार्य निर्भर करता है, इनमें से क्या सही है? जब किसी पिंड पर बल आरोपित किया जाए तो वह सब होता है उत्पन्न विस्थापित और गुणों का करता है, वह बल द्वारा पिंड पर किया गया कार्य कहलाता है। हम लोग का ये तीनों सही है, इसलिए डी ऑप्शन सही है। थोड़ा गलत फहमी हो गया था। यदि बल F बराबर 0 है, इसलिए किया गया कार्य भी 0 होगा। एक पोर्टर जमीन से 12 किलोग्राम सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। कार्य W बराबर mgh, तो 120 गुणे 15 करेंगे तो आएगा 180 जूल। एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है। बल द्वारा किया गया कार्य डॉट डॉट होगा। बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? एफ डी कर देंगे, फिर एफ डी होगा तो 125 जूल।